हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य आत्मन सुप्रभात। मैं उदयपुर राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत कोमल, करुणामयी और हृदयस्पर्शी अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस पावन चिंतन का वाचन मैं आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा समस्त चराचर जगत में उस एक ही आत्मसत्ता को नमन करते हुए आप सभी के परम कल्याण हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पवित्र और प्रेम के प्रकाश से आलोकित प्रभात वेला में आप सभी करुणा के सागरों, मानवता के प्रेमियों और प्रत्येक जीव में अपने ही आराध्य का दर्शन करने वाले जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। कल के अंक में हमने निष्काम भाव के सामर्थ्य के विषय में जाना था कि कैसे फल की इच्छा छोड़कर किया गया कर्म ही मुक्ति का वास्तविक दाव है। आज स्वामी जी हमें ज्ञान की उस अंतिम कसौटी पर ले चलेंगे जहां शब्द मौन हो जाते हैं और केवल प्रेम शेष रहता है। आज हम जानेंगे कि वह कौन सी दृष्टि है जिसे पा लेने के बाद शत्रु और मित्र का भेद मिट जाता है। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि कैसे दूसरों के दुहक को अपना दुहक समझना ही वास्तविक पांडित्य है और कैसे आत्मवत प्रेम ही संसार के समस्त क्लेशों का एकमात्र समाधान है। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक प्रगति का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हम दूसरों के प्रति कितने संवेदनशील और करुणामयी हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में आत्मोपमय, स्वयं के समान सबको देखना के विषय में जो अमृत वचन कहे हैं, वे योग की सर्वोच्च अवस्था को परिभाषित करते हैं। श्लोक: आत्मोपमयन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 32। व्याख्या और भावार्थ। इस अत्यंत गहन और मानवीय श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो योगी अपनी ही भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सबके सुख तथा दुःख को भी समान रूप से अपना ही समझता है, वह योगी परमश्रेष्ठ माना गया है। यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि श्रेष्ठ योगी वह नहीं है जो केवल समाधि में बैठा रहे, बल्कि वह है जिसका हृदय दूसरों के दुःख को देखकर द्रवित हो जाए। यदि मुझे सुई चुभने पर दर्द होता है, तो दूसरों को भी वैसा ही होता होगा। इस सरल से सत्य को जो व्यक्ति अपने आचरण में उतार लेता है, वही वास्तव में परमात्मा के निकट है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब स्व का विस्तार सर्व तक हो जाता है, तब हिंसा और घृणा का कोई स्थान नहीं रह जाता। आज का हमारा दोहा इसी आत्मवत प्रेम और करुणा के दिव्य रहस्य को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा: आत्मवत प्रेम और करुणा। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। आत्मवत सब प्राणियों देखो समान जान, भभूति कहत दया भाव सो, प्रेम ही सर्वनिदान। भावार्थ। यह दोहा आध्यात्मिक ज्ञान की वास्तविक व्यवहारिक कसौटी को प्रस्तुत करता है। स्वामी भभूति शंकर जी कहते हैं कि कोरा ज्ञान किसी काम का नहीं यदि वह हृदय में करुणा न जगा सके। वे उपदेश देते हैं कि जब साधक अपनी साधना की गहराई में पहुंचता है, तब वह सभी प्राणियों में अपनी ही आत्मा का वास देखने लगता है। स्वामी जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के दुःख को अपना दुःख और दूसरों के सुख को अपना सुख समझता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। वे घोषणा करते हैं कि यह सर्वव्यापी प्रेम और दया का भाव ही संसार के समस्त कष्टों, संघर्षों और विवादों का अंतिम निदान अर्थात एकमात्र स्थायी समाधान है। जहां निष्काम प्रेम है, वहीं ईश्वर की पूर्ण अभिव्यक्ति है। दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन,
इस दोहे में छिपे हुए करुणा के रहस्यों को आइए मैं, कपिल देव आमेटा, अत्यंत विस्तार और गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। एक आत्मवत सब प्राणियों, अद्वैत का व्यवहार। स्वामी जी कहते हैं कि अद्वैत केवल दर्शन नहीं, बल्कि व्यवहार होना चाहिए। आत्मवत का अर्थ है, जैसे मैं हूँ, वैसे ही सब हैं। यदि मुझे अपमान बुरा लगता है, तो दूसरे को भी लगता होगा। यदि मुझे भूख कष्ट देती है, तो दूसरे को भी देती होगी। जब हम दूसरों को अपने जैसा, समान, मानने लगते हैं, तो भेदभाव की दीवारें ढह जाती हैं। यह दृष्टि ही मनुष्य को महान बनाती है। दो दया भाव सो, करुणा का उद्गम। करुणा कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसे बाहर से लाया जाए। जब हमें यह बोध होता है कि दूसरा व्यक्ति मुझसे अलग नहीं है, बल्कि मेरा ही विस्तार है, तो दया का भाव स्वतः ही झरने की तरह बहने लगता है। स्वामी जी समझाते हैं कि दया कोई उपकार नहीं है, बल्कि यह तो उस एक ही चेतना का दूसरे के प्रति स्वाभाविक खिंचाव है। एक ज्ञानी व्यक्ति के हृदय में करुणा वैसी ही होती है, जैसे माँ के हृदय में अपने बालक के प्रति होती है। तीन प्रेम ही सर्वनिदान, एकमात्र समाधान। संसार में आज जितने भी युद्ध, कलह और अशांति है, उसका कारण क्या है? कारण है प्रेम का अभाव और परायेपन का भाव। स्वामी जी कहते हैं कि प्रेम ही सर्वनिदान है। निदान एक औषधीय शब्द है, जिसका अर्थ है रोग की जड़ को काटकर इलाज करना। जब हृदय में प्रेम जागता है, तो ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार के रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। प्रेम वह मरहम है, जो समाज के हर घाव को भर सकता है। चार ईश्वर की पूर्ण अभिव्यक्ति, अंतिम सत्य। जहाँ प्रेम है, वहाँ ईश्वर को कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर स्वयं प्रेम स्वरूप है। स्वामी जी का संदेश है कि यदि आप किसी दुखी जीव की आंखों से आंसू पोंछते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने साक्षात ईश्वर की पूजा कर ली। अध्यात्म का सारा निचोड़ इसी एक शब्द में है, प्रेम। बिना प्रेम के तपस्या रूखी है, और बिना करुणा के ज्ञान अंधा है। सनातन प्रेरक दृष्टांत, राजा रंतिदेव की पराकाष्ठा और दिव्य परीक्षा। प्रिय श्रोताओं, यह प्रसंग चंद्रवंश के परम प्रतापी और करुणामयी राजा रंतिदेव का है। राजा रंतिदेव का यह सिद्धांत था कि जो कुछ भी प्राप्त हो, वह पहले दूसरों को अर्पण कर दिया जाए। एक बार उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ा। राजा ने अपना सर्वस्व दान कर दिया और स्वयं अपने परिवार सहित 48 दिनों तक भूखे प्यासे रहे। 48 दिनों के घोर तप के बाद 39वें दिन सुबह उन्हें कहीं से थोड़ा सा हलवा और जल प्राप्त हुआ। जैसे ही राजा भोजन ग्रहण करने वाले थे, उनके द्वार पर एक ब्राह्मण आए। राजा ने अपना आधा भोजन उन्हें दे दिया। ब्राह्मण के जाने के बाद जब वे शेष भोजन करने बैठे, तो एक शूद्र आया। राजा ने दया भाव से उसे भी भोजन का अंश दे दिया। इसके पश्चात एक व्यक्ति अपने कुत्तों की टोली लेकर आया और बोला, महाराज, ये मूक प्राणी बहुत भूखे हैं। राजा रंतिदेव ने बिना एक क्षण विचार किए अपना बचा हुआ समस्त भोजन उन कुत्तों को खिला दिया। अब राजा के पास केवल एक पात्र में थोड़ा सा जल शेष था। जैसे ही वे जल पीने लगे, वहां एक अत्यंत चांडाल और व्याकुल व्यक्ति आया और थरथराते हुए बोला, महाराज, मैं बहुत प्यासा हूँ, कंठ सूख रहा है, मुझे जल दे दीजिए। राजा रंतिदेव स्वयं 48 दिनों से प्यासे थे, देह क्षीण हो चुकी थी, पर उस प्यासे व्यक्ति की दीन अवस्था देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर ईश्वर से यह अद्भुत प्रार्थना की, न कामयहन गतिमीश्वरात् परामष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं आर्ते प्रपदेखिल देह भाजामंत्यः स्थितो येन भवन्ते दुःखाः। अर्थात, हे प्रभु, मैं आपसे न अष्ट सिद्धियां चाहता हूँ, न ही मोक्ष। मेरी तो केवल यही कामना है कि मैं समस्त प्राणियों के भीतर स्थित होकर उनके दुखों को स्वयं सहन करूं, जिससे वे दुख मुक्त हो सकें। राजा ने वह अंतिम जल भी उस व्यक्ति को पिला दिया। जैसे ही उन्होंने जल अर्पण किया, वहां साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हो गए।
वह चांडाल और कुत्ते वास्तव में देवताओं द्वारा ली गई परीक्षा थी। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारी यह आत्मव दृष्टि और करुणा अतुलनीय है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब साधक दूसरों के दुख को अपना मान लेता है, तो वह साक्षात ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। स्वामी भभूति शंकर जी भी इसी दया भाव को प्रेम का और संसार के समस्त क्लेशों का अंतिम निदान समाधान बताते हैं। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है। आज आप अपने व्यवहार में कठोरता को त्याग कर कोमलता अपनाएंगे। आज आप संकल्प लें कि आप कम से कम एक ऐसे व्यक्ति या जीव की सहायता करेंगे जिससे आपको कोई स्वार्थ न हो। आज यदि कोई आपको बुरा कहे या आपका अपमान करे, तो आप प्रतिक्रिया देने के बजाय यह विचार करेंगे कि शायद यह व्यक्ति किसी मानसिक पीड़ा में है, और उसके प्रति करुणा का भाव रखेंगे। आज भोजन करने से पहले किसी प्यासे पक्षी या भूखे पशु के लिए अन्न जल का प्रबंध करेंगे। याद रखें, जब आप संसार को प्रेम देते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपको प्रेम लौटाता है। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि सभी प्राणियों को अपने समान देखना और उनके प्रति दया का भाव रखना ही जीवन का सबसे बड़ा निदान है। आइए, आज हम अपने हृदय को इतना विशाल बनाएं कि उसमें पूरा जगत समा सके। स्वामी जी की यह वाणी हमें वह प्रेम और करुणा प्रदान करे जिससे हम स्वयं शांति के दूत बन सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं कपिल देव आमेटा आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, आपके हृदय में प्रेम की गंगा सदैव बहती रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। विशेष निवेदन। प्रिय श्रोताओं, यदि स्वामी भभूति शंकर जी के ये प्रेम और करुणा के विचार आपके हृदय को छू रहे हैं, तो हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है। हमारे हरिहरानंद विचार मंच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि मानवता और भक्ति का यह संदेश दूर दूर तक पहुंच सके। यदि आज की यह चर्चा आपको प्रेरणादायी लगी हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में प्रेम ही ईश्वर है या सर्वे भवन्तु सुखिनः लिखकर अपनी मंगल कामना साझा करें। इस पावन संदेश को अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें ताकि समाज में प्रेम और सद्भाव बढ़ सके। आपका एक शेयर किसी के कठोर हृदय को पिघलाकर उसे करुणा की राह पर ला सकता है।